राधे राधे भक्तों। आज हम निर्जला एकादशी की कथा सुनाएंगे, तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। और कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे। तो कथा प्रारंभ करते हैं। महाभारत काल में पांडव और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करते थे, लेकिन दूसरे पांडव भाई भीमसेन बहुत अधिक भोजन करते थे और उन पे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए वह एकादशी का उपवास नहीं कर पाते थे। भीम की समस्या क्या थी? भीमसेन को इस बात का बहुत दुख था कि वो सभी भाइयों की तरह भगवान विष्णु की पूजा और व्रत में असमर्थ होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए वो महर्षि वेदव्यास जी के पास पहुँचे। भीम ने उनसे कहा, हे पितामह, मेरे सभी भाई और माता द्रौपदी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी करने को कहते हैं, लेकिन मेरे पेट में बेहद नामक अग्नि है जिसमें मुझे बहुत भूख लगती है और उपवास नहीं कर सकता। कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके। वेदव्यास जी का समाधान ये था। वेदव्यास जी ने भीम की परेशानी को समझकर कहा, हे भीम, जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के दिन अन्न और जल दोनों का त्याग होता है। निर्जला एकादशी का महत्व क्या होता है? व्यास जी ने आगे बताया कि मनुष्य इस दिन बिना जल और अन्न के उपवास करते हैं, भगवान विष्णु या केशव की पूजा करते हैं, उसे वर्ष सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भीम द्वारा व्रत का पालन पोषण कैसा रहा? वेदव्यास जी के वचनों का पालन करते हुए भीमसेन जेठ शुक्ल एकादशी का निर्जला व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से रखा। निर्जला रहने के कारण भीम मूर्छित बेहोश भी हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत पूरा किया। इस कठिन तपस्या और व्रत के पुण्य उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हुआ और वे पाप मुक्त हुए। यही कारण था इस व्रत का। यही कारण था, इसे ही हम भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। व्रत का समापन कैसे करते हैं और दान कैसे करते हैं? तो इस कथा के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत समाप्त करने के बाद द्वादशी तिथि को आप स्नान करके और ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार आप जल से भरा कलश, फल और वस्त्र और अन्न दान कर सकते हैं। तो आप इस कथा से आपको क्या सीखने को मिला? आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपको निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत करें। और हाँ, गर्भवती महिलाएं और जो भक्त की दवा वगैरह चलती हो तो आप वो व्रत न रखें, और आप वैसे फलाहार व्रत भी रख सकते हैं। और इस वीडियो को आपको बहुत कुछ सुनने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए राधे राधे। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं।